सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, प्लीज़ भाई। ओके, सपोर्ट में। शुरू हो चुका है और आप लोगों को तो पता ही होगा कि ठंड के मौसम में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। नींद आती है, रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है और आलस तो बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यही वो समय होता है जिसमें यदि आप थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ठंड के टाइम में पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं। उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम सर्दियों के मौसम में पढ़ाई करें कैसे, ताकि हमें ना तो ठंड लगे और ना ही नींद आए और ना ही हम लेजी फील करें। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 वो टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ठंड में अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो क्या है वो 8 टिप्स, जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 8, डू सम मिनी एक्सरसाइजेस जस्ट आफ्टर वेकअप। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, यानी ब्लड हमारा जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है और सही से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें नींद आती है और आलस भी बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको करना यह है कि सुबह उठने के जस्ट बाद आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। What? इसका मतलब होता है हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, जैसे आप रिस्ट रोटेशन कर सकते हो, और अगर ये भी ना हो तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो पीटी व्यायाम स्कूल में करवाया जाता था ना, वो भी कर सकते हो, या आप बाहर जाके रनिंग भी कर सकते हो। आपको तो पता ही होगा, जब हम दौड़ लगाते हैं ना तो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और सारा आलस भी चला जाता है। अगर आप सुबह उठकर कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हो तो आपकी बॉडी वार्म अप होगी और कुछ हद तक आपको दूसरों के मुकाबले ठंड कम लगेगी। नंबर 7, यूज टेबल चेयर टू स्टडी। दोस्तों, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो ठंडी के दिनों में रजाई ओढ़कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे हम रजाई के अंदर चले जाते हैं और हमें कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। ये एक तरह का कंफर्ट जोन है जिसमें अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो केवल नाम की पढ़ाई होगी, उसका आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। तो अब सवाल ये आता है कि हम क्या करें, कहाँ बैठकर पढ़ाई करें। तो दोस्तों, आपको पढ़ाई करने के लिए टेबल चेयर का इस्तेमाल करना है, लेकिन ठंड लगेगी उसका क्या। तो दोस्तों, आपको जैकेट पहन लेना है और टोपी हो तो वो भी पहन लेनी है और मोजे भी पहनने हैं और लेग्स पर आप कोई भी कपड़ा रख सकते हो। आपको अपने आप को फुली कवर करना है। इसके अलावा आप घर की छत पे जाकर भी पढ़ सकते हो या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता हो। इससे एक पंथ दो काज होंगे, आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, ठंड भी नहीं लगेगी और अच्छे से पढ़ाई भी हो पाएगी। नंबर 6, यूज कॉपी एंड पेन ड्यूरिंग स्टडी। दोस्तों, ठंड के समय में खुद को एक्टिव रखने और अच्छे से पढ़ाई करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। खुद को अलर्ट रखने के लिए और ठंड के टाइम में नींद ना आए, इसीलिए जरूरी है कि आप पढ़ाई के समय अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठें। आपको जो कुछ भी याद करना है उसे लिख लिख कर याद करें। इससे आपकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको ठंड नहीं लगेगी और ना ही नींद आएगी और आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो पढ़ते समय कॉपी और पेन का यूज नहीं करते, लेकिन स्पेशली सर्दियों के दिनों में तो आपको कॉपी और पेन लेकर ही बैठना है ताकि खुद को आप अलर्ट रख सको और आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद भी रहेगा। नंबर 5, ड्रिंक वार्म वाटर एंड फूड। दोस्तों, ठंडी के दिनों में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसीलिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करो जिनकी तासीर गर्म हो, जिनमें प्राकृतिक रूप से गर्माहट हो। जैसे आप गुड़ खा सकते हो, तिल का सेवन कर सकते हो, मूंगफली खा सकते हो और हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो। इससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपको ठंड भी कम लगेगी। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि ठंड के टाइम में आप इनफ क्वांटिटी में पानी भी पियो। होता क्या है कि हमें ठंड लगती है तो हम पानी कम पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको ठंडा नहीं, गुनगुना पानी पीना है। हल्के गर्म पानी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर काम करेगा और आपको ठंडी से भी काफी राहत मिलेगी। इसीलिए ये टिप तो आपको निश्चित तौर पर फॉलो करनी ही है। नंबर 4, टेक स्मॉल ब्रेक्स व्हाइल स्टडी। दोस्तों, पढ़ाई करते समय इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यू 2 घंटे से ज्यादा की सिटिंग ना लें। आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर सर्दियों के दिनों में तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 1 घंटा पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक लो। आपको नेक पेन, बैक पेन शुरू हो सकता है अगर आप लंबी सिटिंग करते हो। ओवरऑल आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि चाहे जो हो जाए, एक बार में आप 2 घंटे से ज्यादा की सिटिंग तो कभी ना लगाएं। नंबर 3, स्प्लैश वाटर ऑन फेस टू अवॉइड स्लीप। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि यार अब तो पढ़ाई नहीं हो सकती, अब तो नींद आ रही है, तो उस वक्त आप अपने मुंह को ठंडे हल्के पानी से धोएं। पानी के छींटे अपने मुंह पर मारें।
मुंह धोने के बाद आप चाय या कॉफी पी सकते हो। ये चीज भी काफी कारगर साबित होती है आपकी नींद को भगाने में। नंबर 2, नो योर पीक टाइम। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे होते हो। किस टाइम आपका कंसंट्रेशन लेवल पीक पर होता है, उस टाइम का आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। सर्दियों के दिनों में या फिर आप किसी भी मौसम में पढ़ाई करते हो और अगर आपको पता हो कि पूरे दिन में कौन से समय आपके लिए गोल्डन टाइम होता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उस समय की गई पढ़ाई से बहुत ज्यादा आउटपुट मिलता है। नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर योर गोल। दोस्तों क्या कभी आपने अपने फादर को यह कहते हुए सुना है कि बेटा मेरा मन नहीं है आज काम पर जाने का? नहीं सुना है ना? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। उन्हें पता है मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है, लिखाना है और इस काबिल बनाना है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। दोस्तों पूरी दुनिया में पिता ही वो इंसान होता है जो ये चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा कामयाब बने। ठीक इसी तरह से जब आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, आपके अंदर बर्निंग डिजायर होगी अपने गोल को अचीव करने की, तो फिर आपको तो किसी भी टिप की जरूरत नहीं होगी। आप सर्दी हो या गर्मी या फिर कितनी भी कठिन परिस्थितियां ही क्यों ना हो, आप पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को समराइज करते हैं। आपको टेबल चेयर पर बैठकर ही पढ़ाई करनी है। आपको अपनी बॉडी को फुली कवर करना है। आपको गर्म पदार्थों का सेवन करना है और गुनगुना पानी पीना है। और इसके साथ ही पढ़ते समय कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना है। और जब भी आपका मोरल डाउन हो या काम करने का या पढ़ाई करने का मन ना करे, तो आप अपने माता पिता के सामने देख लेना, वही आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन है। अपने लिए ना सही अपने पेरेंट्स के लिए तो पढ़ लो। और जिसके सर पर जिम्मेदारियां होती है उसे किसी भी तरह के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने आपको जितनी भी टिप्स शेयर की है, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ठंड के दिनों में भी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और एक दिन सफल जरूर बनोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।